मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये जो पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 27वें नंबर की गाथा, इसकी अपनी स्वाध्याय चलती है और गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं वो अपना पंचास्तिकाय प्रवचन के दूसरा भाग, उसका 9 नंबर का पेज है। ये मूर्त हुक्का यानी व्यवहार नय से आत्मा को मूर्त कहा और निश्चय नय से अरूपी स्वभाव वाला होने से अमूर्त है। इस बोल की चर्चा है कि परमाणु जड़ है, मूर्त है, आत्मा अरूपी है, परंतु दोनों का एक क्षेत्र अवगाहन है, इसलिए उसे नाम आत्मा को व्यवहार से मूर्त कहा जाता है। वह कर्म मूर्त है, इसलिए इसे नाम आत्मा को मूर्त कहा जाता है। यह उपचार है, व्यवहार है, परंतु कैसा व्यवहार कि असद्भूत व्यवहार, झूठा व्यवहार। इतनी चर्चा और स्पष्टीकरण आगे है 10 नंबर पेज पे। देखो, कहते हैं कि वस्तु तो कर्म के निमित्त का उपचार करके कहें तो उसे मूर्त कहने में आता है। यानी वस्तु तो आत्मा अरूपी स्वभावी और उसका कर्म संयोग जो है एक क्षेत्र अवगाह रूप, तो उसका वहाँ निमित्त बने उपचार करके कहें तो उसे मूर्त कहने में आता है। 15 तारीख का प्रवचन है, मिल गया? 8 पेज है आपके, गुजराती में 8 पेज। वस्तु तो अरूपी भगवान है, परंतु कर्म मूर्त है। उनके संबंध के एक पने की अपेक्षा लें। संबंध है कैसा? संयोग रूप, और अवगाहना में एक क्षेत्र अवगाह है, यानी आकाश का समान क्षेत्र जहाँ आत्मा का विस्तार है वहीं वे कर्म रहे हैं मूर्त। तो इस अपेक्षा से असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा को मूर्त कहने में आया है। तो उनके संबंध के एक पने की अपेक्षा लें तो उपचार से उसे असद्भूत व्यवहार नय कहने में आता है, असद मूर्त कहने में आता है ना। असद मूर्त माने कि उसमें है नहीं और कहने में आता है। निश्चय से अरूपी स्वभाव वाला होने के कारण वास्तव में उसका स्वरूप तो रंग गंध रस स्पर्श रहित अरूपी है। अरूपी परंतु कुछ रूप होगा या नहीं उसका, है ना। अरूपी कह दिया आपने आत्मा को, तो आत्मा का कोई रूप स्वरूप तो होगा ना। तो कहा कि उसका रूप स्वरूप है, ज्ञान दर्शन आदि उसका रूप है, वह स्वरूप है। शरीर भी कहते हैं, ज्ञान शरीरी ऐसा भी कहते हैं। आकार को, उसके स्वरूप को, उसके मूल भाव को। रूप वह स्वरूप, परंतु रंग गंध वाला रूप नहीं, इसलिए अरूपी। ये पूछते हैं गुरुदेव, समझ में आया? अब आगे जो चर्चा है वो अगले बोल की है ना। कर्म संयुक्त की बात यहाँ कही कि व्यवहार से यह द्रव्य कर्म संयुक्त है और निश्चय से भाव कर्म संयुक्त है। ये चर्चा है। देखो जरा यहाँ, अब जरा निमित्त निमित्त संबंध बतलाते हैं। देखो ये गुरुदेव की शैली कि गुरुदेव जब दोनों में निमित्तपना घटित करना है ना, तो निमित्त निमित्त बोलते हैं।
और जब एक निमित्त और दूसरा नैमित्तिक है तब सामान्यतया वे निमित्त नैमित्तिक बोलते हैं। कभी कभी निमित्त निमित्त भी बोलते हैं, पर हाँ, जो निमित्त निमित्त बोलें तो अपने को ध्यान रखना कि यहाँ अरस परस भी बता सकते हैं, इसलिए निमित्त निमित्त है। इसको वो निमित्त, उसको वो निमित्त, ऐसा। तो कहा अब जरा निमित्त निमित्त संबंध बतलाते हैं थोड़ा। देखो, पहला बोल लेते हैं कि निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से आत्मा कर्म संयुक्त है। कौन से कर्मों के साथ? चैतन्य परिणामात्मक। वे कौन से चैतन्य परिणाम हैं जिन्हें यहाँ कर्म कहा और उसके साथ आत्मा का संयुक्तपना निश्चय से कहा कि वे परिणाम जिनमें पुद्गल कर्म या पुद्गल परिणाम निमित्त हैं, है ना। तो ये पुद्गल परिणाम को अनुरूप, तो पुद्गल परिणाम तो हुआ निमित्त और उसके अनुरूप चैतन्य परिणाम हुए उसके नैमित्तिक। अनुरूप है ना, तो भाव कर्म, चैतन्य परिणामात्मक भाव कर्म, यानी अपनी सरल भाषा में लो तो भाव कर्म और व्यवहार से द्रव्य कर्म, है ना, यही वाली बात है। पर उसको टीकाकार आचार्य बहुत स्पष्ट यहाँ पर उसका उल्लेख करते हैं। देखो फिर दोबारा से बोल्ड वाले अक्षर, निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप, तो अनुरूप निमित्त उसको कहते हैं नैमित्तिक को, और अनुकूल कहते हैं निमित्त को, है ना। तो ये जो चैतन्य परिणामात्मक कर्म हैं वे नैमित्तिक हैं, उनका निमित्त है पुद्गल परिणाम। तो ऐसे जीव के परिणाम, जीव के ऐसे विकारी परिणाम भाव कर्म रूप जिनमें पुद्गल द्रव्य कर्म के परिणामों का निमित्तपना है, ऐसे भाव कर्म रूप चैतन्य के विकारी परिणाम के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। यहाँ अपन जो चर्चा चलती है संसार अवस्था वाले जीव की सौपादिक और निरूपादिक विवक्षा यहाँ पर की गई है नए विलास से, है ना। अगली जो गाथा है 28, वो जीव के निरूपादि प्राप्त जीव की बात की, यानी सिद्धों की बात की। यहाँ संसार अवस्था में स्वरूप से जो निरूपादि है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय वाला लिया, है ना, और पर्याय में उसके सौपादिपना है, यानी अन्न की अपेक्षा आदि है, तो उसका उसमें व्यवहार और निश्चय घटित हुआ है। और जो अगली गाथा में निरूपाधिक स्वरूप कहेंगे वो प्रगट निरूपाधिक, यानी सिद्ध स्वरूप। तो जीव के सिद्ध स्वरूप की चर्चा है अगली गाथा में। उसमें भी यही सब बोल लिए हैं, पर उसमें नए नहीं घटित किए, सीधे सीधे प्रगट बात है ना, तो नए घटित नहीं किए। आएगी चर्चा, अभी देखेंगे अपन। चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। क्या कहते हैं फिर गुरुदेव ने कहा, देखो ये तो अपने आप पढ़े तो कुछ हाथ आए ऐसा नहीं है। फिर कहा अभ्यास ना हो उसे, अभ्यास ना हो बिल्कुल, तो फिर उसे इसमें से कुछ अर्थ निकलेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। कहते हैं कि वास्तव में देखें तो आत्मा के जो पुण्य और पाप के परिणाम होते हैं वह पुद्गल उदय को अनुरूप हैं। शांति से जानो, वह कर्म है जड़, वह निमित्त है, निमित्त है कर्म का उदय, उसके अनुकूल है। किसके? जीव के परिणाम के अनुकूल है कर्म का उदय, तब उसे निमित्त कहा। और अनुरूप है जीव का परिणाम, उसे नैमित्तिक जानो। अनुकूल कर्म और अनुरूप जीव के पुण्य और पाप के भाव, क्या कहते हैं? स्पष्ट है बिल्कुल। वास्तव में तो इतना बस, वास्तव में इतना अब कि यह पुद्गल परिणाम जो जड़ हैं
उसके अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। अरे क्या कहा निश्चय से तो विकारी परिणाम संयुक्त है, इसलिए वह निश्चय से जीव कर्म संयुक्त है। कर्म संयुक्त से अर्थ ये नहीं लगाना कि द्रव्य कर्म से संयुक्त है, वो व्यवहार का वचन है, वो व्यवहार की विवक्षा में है। हाँ, उसमें फिर पलट जाएगी बात, उसमें बात पलट जाए। अभी नैमित्तिक कहा जीव के परिणाम को, निमित्त हैं जिसमें पुद्गल द्रव्य कर्म के उदय रूप परिणाम, तो द्रव्य कर्म के उदय रूप परिणाम जिसमें निमित्त हैं, ऐसा उसके अनुरूप होता जीव का चैतन्य रूप पुण्य पाप का विकारी परिणाम, उसे चैतन्य का परिणाम कहा है ना। बहुत स्थान पर अन्य ग्रंथों में भी उसे चैतन्य का विकार कहा है। हाँ, चेतन का ही है। हाँ, चिद विकार कहा ना, और उसे चिद विकार कहा। और जब जीव के स्वभाव की बात करते हैं तो वह विकार में चैतन्य का नूर नहीं, ये वाली बात। सब विवक्षा अपने अपने स्थान पर योग्य हैं, उचित हैं, और वहाँ जो समझाना चाहते हैं वो समझना अपनी जिम्मेदारी। हाँ, पर्याय में है, अपनी पर्याय में अपने से हुआ है, इसलिए टालना भी अपने को है। और टलेगा कैसे कि अपना स्वभाव नहीं है इसलिए टलेगा। स्वभाव होता तो टलता नहीं, और है अपनी पर्याय में इसलिए टालना है। वो आता ना, कमीज मैली है तो धोना क्या, और मैली ही है तो फिर धोना क्या। तो कमीज मैली है तो धोने की बात है ना, और मैली ही है तो फिर क्या धोना है। तो स्वभाव से ही यह विकारी परिणाम वाला हो तो विकार को टालने की बात क्या, और विकार पर्याय में हो ही नहीं तो फिर टालने की बात क्या। तो हाँ, जो जहाँ है उसको वैसा समझना अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, स्वभाव मेला वो मान ले तो फिर धोने की जरूरत नहीं, और स्वभाव से मैली नहीं है, मैल उपाधि है, ऐसा जानता है तो धोते। निश्चय से तो विकारी परिणाम संयुक्त है, इसलिए वह निश्चय से कर्म संयुक्त है। कर्म यानी विकारी परिणाम, इसलिए उसे कर्म संयुक्त निश्चय से कहा। और व्यवहार से दूसरी बात कहेंगे, फिर से नीचे कहा देखो, संसारी आत्मा निश्चय से, फिर दोबारा कहा, निमित्त भूत पुद्गल कर्मों को अनुरूप ऐसे नैमित्तिक आत्म परिणामों के साथ, ये फुटनोट पढ़ रहे हैं, इसी का फुटनोट है, अर्थात भाव कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। भाव कर्म की बात है। भाव कर्म यानी मिथ्यात्व भाव, दया दान के परिणाम, काम क्रोध के विकल्प। समझ में आया? ऐसे जो शुभ अशुभ भाव, वह उनको कर्म का जो उदय है वह निमित्त है, उसके अनुरूप वह पुण्य और पाप के परिणाम हैं, यानी कि नैमित्तिक। कर्म का उदय निमित्त है, वो व्यवहार हो गया। तो यहाँ हमें व्यवहार नहीं बताना। देखो, कर्म का उदय निमित्त बताया, लेकिन हमें कर्म का उदय नहीं बताना है। उसके निमित्त पने में जो जीव के विकारी परिणाम हैं, वे जीव के हैं, इसलिए निश्चय से जीव कर्म संयुक्त है। वो व्यवहार है, लेकिन यहाँ ये वाली बात नहीं है। व्यवहार मान निमित्त है तो व्यवहार है, अपना नहीं। और इसमें हुए परिणाम पुण्य और पाप के, दया दान व्रत काम क्रोध के परिणाम, वे नैमित्तिक हैं, परंतु नैमित्तिक स्वयं के हैं।
इसलिए यह निश्चय है, ऐसे विकारी परिणाम से आत्मा सहित है, इसलिए निश्चय से कर्म संयुक्त कहा जाता है, भाव कर्म संयुक्त। समझ में आया? देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, यह जीव कैसा है उसकी यह गाथा है। नहीं, इतनी सुंदर व्याख्या एक ही गाथा में संसार अवस्था वाले जीव की सौपादिक रूप से निरूपादिक रूप से नए विलास के द्वारा ऐसी व्याख्या है, एकदम स्पष्ट। पहले अन्य द्रव्यों से भेद ज्ञान कराती हुई, अपने विकार को अपना बताने वाली और गुण भेद को भी स्वीकार नहीं करने वाली। शुरू के बोल आए थे ना, दूसरा तीसरा, चैतन्य शक्ति चित्त शक्ति युक्त, ये भेद नहीं, ये व्यवहार में गया। उपयोग पृथक भूत चैतन्य परिणाम रूप उपयोग से लक्षित होने वाला जीव, ये व्यवहार में गया। इतना भी लिया यहाँ पर, और फिर इसी गाथा में आगे बढ़कर कर्म संयुक्त में भाव कर्म संयुक्त को निश्चय का, जहाँ गुण गुणी के भेद को व्यवहार कहा, सद्भूत व्यवहार। उसी गाथा की टीका में आगे चलकर उसी जीव के वर्णन में उसे भाव कर्म संयुक्त निश्चय से कहा। विचार तो करो। वहां पहला बोल तो सीधा सच्चा है, चैतन्य भाव प्राण और जड़ इंद्रिय प्राण आदि, तो वो तो सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जो दो बोल हैं वो चित्त शक्ति स्वरूप और चित्त शक्ति युक्त, तो चित्त शक्ति युक्त कहने का व्यवहार हो गया, वो भेद पड़ गया, वो उसको व्यवहार में सद्भूत व्यवहार में डाला, और यहाँ भाव कर्म की संयुक्तता को निश्चय में डाला। वही गाथा, वही उसी की टीका, उसी की व्याख्या, पर कहाँ क्या बात कहना है ना। अब कहेंगे अपन के ये निश्चय व्यवहार कैसे बदल जाता है, तो ऐसे बदल जाता है कि द्रव्य कर्म की संयुक्तता को यदि व्यवहार कहेंगे तो भाव कर्म की संयुक्तता को निश्चय कहेंगे, और वहाँ उपयोग स्वरूप अपृथक भूत चैतन्य परिणाम रूपी उपयोगमयी आत्मा, यदि वो निश्चय है तो वहाँ उपयोग वाला आत्मा वो व्यवहार हो गया। कहना क्या है, बताना क्या है, वहाँ बताना है उपयोगमयी आत्मा, तो वो निश्चय होगा, और उपयोग वाला आत्मा व्यवहार होगा। यहाँ द्रव्य कर्म की संयुक्तता यदि व्यवहार है तो भाव कर्म की संयुक्तता निश्चय। ये शैली है आचार्य भगवंतों की, यानी कि वे अपनी इस कोई अलौकिक क्षमता के द्वारा इस जीव वस्तु की या वस्तु स्वरूप की ऐसी व्याख्या करते हैं कि हमें कहीं भ्रांति ना रहे। क्यों कि ये बात उनको ही तो समझाई जा रही है जो अनादि से भ्रांति में पड़े। कई बार लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा इतनी गठीली है, जटिल भी लगती है। कई बार एक दो बार तो लाइन पढ़ जाओ मालूम नहीं पड़ता क्या कह गए। देखो क्या कहते हैं, यह जीव कैसा है उसकी यह गाथा है, लो ऐसा ही कोई मान ले कि विकारी परिणाम अनादि के मुझ में नहीं। समझ में आया? पर्याय में ही नहीं तो वह जीव को नहीं जानता, जीव की उसे खबर ही नहीं है, मूढ़ है, मूर्ख है वो। समझ में आया? आत्मा तो सब प्रकार से शुद्ध ही है, द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, ऐसा नहीं है, ऐसा जीव नहीं है। यदि पर्याय से शुद्ध हो तो उसे यह राग देश का दुख और कल्पना वह फिर किसकी है, किसकी है, कहाँ उपजी है?
सारे आभास मिटाकर यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके जो आलम्बन भूत है उसका आलम्बन लेना और अनालम्बन भूत का आलम्बन छोड़ देना, हो गया काम। पहले फिक्स तो करना पड़ेगा ना, क्या है मामला। राग को नहीं राग को नहीं, अरे राग नहीं तो फिर टालने की बात पूरे जिनागम में आई क्यों? अच्छा, और उसमें जिनागम में आई सो ठीक ही है, फिर आपको जो वर्तमान में दुख रूप भाव है, जो आकुलता का भाव है, वो कल्पना जो खड़ी करी है दुख रूपता की, वो कल्पना आई कहाँ से? कहाँ से आई हो? कर्म ने कराई तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य को करता है। फिर मिटाने का आपका कोई उद्यम चलेगा भी नहीं, और स्वभाव में ही यदि विकार है तो फिर मिटेगा नहीं। भाई सोने में पीलापन उसका स्वभाव है, तो सोने का क्या कर दें कि सोने का पीलापन मिट जाए? नहीं मिट सकता। लेकिन सोने के साथ कीट कालिमा है, वो सोने के साथ वो मान लो मिक्स है। जैसे कोई जेवर बनाते हैं तो तांबा चांदी आदि उसमें साथ में मिलाया, तो वो तांबा चांदी आदि जो है वो स्वर्ण से भिन्न है, पर उस जेवर में है कि नहीं है तो अलग करने की बात हो सकती है। सोना सुधवा लो तो क्या सुधवा लो? कीट कालिमा अन्य धातु हटा दो, तो क्यों हट पाई वे? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है इसलिए हट पाई वे। वो स्वर्ण नहीं है इसलिए हटी, लेकिन स्वर्ण की ही उस डिगली में वो थी कि नहीं? है ही नहीं, तो फिर बात क्या? कहते हैं देखो, ऐसा जीव नहीं है, यदि पर्याय से शुद्ध हो तो उसे ये राग द्वेष का दुख और कल्पना वह फिर किसकी है? प्रश्नवाचक। और यदि दुख ना हो और विकारी भाव ना हो तो विकारी को टालना ये कहाँ रहा? उससे समझ में आया कितनी स्पष्टता से बात को अपने सामने रखा है। नीचे इसी पेज पे, कौन सा पेज? 12 नंबर पेज। यहाँ कहते हैं कि आत्मा पुण्य और पाप के परिणाम वाला अशुद्ध निश्चय से उसमें है, बाकी उनके वाला है ऐसा निश्चय से कहने में आता है ना। अब जब इस निश्चय में रागादि भाव अशुद्ध होने से अशुद्ध निश्चय के विषय और इसकी स्वभाव जन्य पर्यायें आनंद वीतरागता आदि वो शुद्ध निश्चय से जीव की पर्याय, और रागादि भाव अशुद्ध होने से अशुद्ध निश्चय से जीव की पर्याय। और ये दो भेद नहीं डालो तो यहाँ तो अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं डाला, तो निश्चय से कहा उसकी ही है पर्याय। ये पर्याय का निश्चय है, लेकिन ये समझना द्रव्य का निश्चय मत समझना। इसे भाव कर्म से जीव संयुक्त है, यह निश्चय कहा, ये पर्याय का निश्चय है, द्रव्य का नहीं। लेकिन परंतु जिस प्रकार से है उसे उस प्रकार से लक्ष्य में यानी ख्याल में ना ले तो फिर तत्व की दृष्टि सच्ची नहीं हो सकेगी। उसे जरा भी धर्म हो सकेगा ही नहीं, वह चार गति में भटकने वाला है। समझ में आया है ना? हवा हवाई का काम नहीं चलता है, ये वस्तु स्वरूप है। यहाँ जो बात जिस रीति से जो है उसको उस रीति से जानना, स्वीकार करना, फिर सब पूरा नक्शा बनाकर जहाँ जाना है वहाँ जाना और जहाँ से हटना है वहाँ से हट जाना। रागादि से
निमित्त से, रागादि से और पर्याय में होती अल्प रूपता या हीना दिखता है, वहाँ से हटना है, और जो परिपूर्ण एक रूप सदृश स्वभाव है वहाँ जाना है। कौन को? वर्तमान पर्याय। सुबह तो आ गया विषय। अब व्यवहार नय से लिया, 13 नंबर पेज है, नीचे का पैराग्राफ है। अब व्यवहार नय से, असद भूत झूठे नय से, चैतन्य परिणाम को अनुरूप, चैतन्य के विकारी परिणाम को अनुरूप, पहले कहा था पुद्गल कर्म के परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्म, नाम भाव कर्म। अब कहते हैं कि चैतन्य परिणाम को अनुरूप, तो चैतन्य परिणाम हुआ निमित्त, चैतन्य का विकारी भाव, भाव कर्म, राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम वे हैं निमित्त। और अनुरूप नैमित्तिक कौन है? कि द्रव्य कर्म की बंधादिक अवस्थाएं। तो चैतन्य के विकारी परिणाम को अनुरूप जैसे विकारी परिणाम हुए उसके अनुरूप ऐसा ही कर्म बंधता है। वह पुद्गल परिणाम कर्म के साथ, पुद्गल परिणाम कर्म एक शब्द है, पुद्गल परिणाम कर्म के साथ जीव संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। ये असद्भूत झूठे नए व्यवहार नए की कथनी है। बात आई ख्याल में? तो संयुक्त क्यों कह रहे हो? कि वह एक क्षेत्र अवगाह रूप से जीव के परिणाम विशिष्ट के निमित्त से वे पुद्गल परिणाम बंधादिक भाव से परिणमित हुए हैं, इसलिए वे जीव के संयुक्त कहे गए, किंतु असद्भूत व्यवहार नय से, झूठे नय से। ये सूक्ष्म हैं थोड़े अंतिम दोनों, ये अंतिम दो बोल माने एक बोल में दो नए लगे ना, ये सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें भाषा बहुत आचार्य भगवान ने ऐसी रखी कि कहीं गड़बड़ नहीं हो, इसलिए वो भाषा का अनुसरण करके अपने को बराबर उस बात को समझना है। सूक्ष्मता क्या है कि सामान्यता बात आती है अनुकूल की, यहाँ अनुरूप से बात समझाई। तो जो अनुरूप है वो नैमित्तिक है, उसके साथ संयुक्तता बताना है। तो पुद्गल परिणाम के उदय रूप भाव निमित्त हैं, जिनके ऐसे जीव के पुण्य पाप रूप परिणाम से जीव निश्चय से कर्म संयुक्त कहा, भाव कर्म संयुक्त। और जीव के ऐसे पुण्य पाप रूप विकारी परिणाम जिन पुद्गल परिणाम के निमित्त हैं, उन पुद्गल परिणाम के साथ जो जीव का संयुक्तपना है वो असद्भूत व्यवहार नय से जीव को द्रव्य कर्म संयुक्त कहा। ये वाली बात है इन दो बोलों में। दो बोल माने एक बोल है, उसके दोनों नयों की विवक्षा। देखो वास्तव में तो पुद्गल परिणाम जो है नए बनते हैं वे लेना, जो पड़े हैं सत्ता में उनको नहीं लेना है। सत्ता में पड़े थे वे जब उदय रूप परिणमित हुए तब जीव की परिणति में पुण्य पाप परिणाम हुए, अनुरूप अनुकूल। और इधर जीव का विकारी परिणाम जैसा हुआ उसके अनुरूप वे नए कर्म जो बंधे उनसे जीव का संयुक्त बना। कितनी बारीकी से बात को रखा गया है। पुद्गल परिणाम को नए बनते हैं वे, उन्हें अनुरूप, किसके अनुरूप? जीव के पुण्य पाप रूप विकारी परिणाम के अनुरूप नए परिणाम हो। कौन के? कर्म के, पुद्गल कर्म के। तो पुद्गल परिणाम को अनुरूप जीव का परिणाम है ना। ऐसा पहले कहा था पुद्गल का, तो उसमें उदय कहा था। उदय है निमित्त और विकारी हुआ नैमित्तिक, ये दूसरी चीज हुई। और यहाँ व्यवहार में के बोल में कहा पुद्गल कर्म जो नए बनते हैं उसके
उसे अनुरूप, किसके अनुरूप? के चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के, है ना। ये फिर वो पहला वाला बोल ले लिया गुरुदेव ने यहाँ से, है ना। ये तो पुद्गल कर्म जो नए बनते हैं उसे अनुरूप, कौन? के चैतन्य परिणाम। तो अब यहाँ फिर दोबारा से ले लिया चैतन्य परिणामात्मक, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया गुरुदेव ने, चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से। ये भाव कर्म, नीचे भी बोला कर्म भाव कर्म संयुक्त है। क्या कहा? ये निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप। क्या पुद्गल परिणाम? कि नए कर्म पुद्गल परिणाम के हों, उन्हें अनुरूप कौन है? कि चैतन्य परिणामात्मक कर्म विकारी भाव। वैसे तो वे पुद्गल परिणाम पर द्रव्य हैं, पर हैं, वे स्वतंत्र हैं, उनका परिणमन स्वाधीन है, जीव के अधीन नहीं है। उन्हें यहाँ जीव का परिणाम निमित्त होता है ना। तो पुद्गल परिणाम को निश्चय से पुद्गल कर्म परिणाम कहा। पुद्गल परिणाम है ना जो बंदादि रूप नवीन पर, वे निश्चय से पुद्गल परिणाम, हाँ, और पुद्गल संयुक्त हैं, वे पुद्गल उनसे संयुक्त है, और व्यवहार से जीव को उन परिणामों से संयुक्त का, बंदादि परिणामों से। पुद्गल कर्म को अनुरूप नए बनते हैं निमित्त भूत पुद्गल कर्मों को, ऐसा कहा। ऐसे नैमित्तिक आत्म परिणाम, ये भाव कर्म की बात करी। इसलिए बंधन में से आया संसारी आत्मा निश्चय से निमित्त भूत पुद्गल कर्मों को निमित्त भूत पर हो गए, क्योंकि अनुरूप है ना। ये तो जीव का विकारी परिणाम वो अनुरूप, तो नैमित्तिक ले लो, और जो पुद्गल के उदय रूप परिणाम वे निमित्त। ये इसमें क्या उत्पत्ति है? नैमित्तिक रूप भाव कर्म की। तो भाव कर्म से संयुक्तता निश्चय से जीव की, और जीव के विकारी परिणाम जिनको निमित्त हैं, ऐसे पुद्गल के बंधादिक परिणाम, उनसे संयुक्तता जीव की कहना वो असद्भुत व्यवहार ने का कथन। इतनी बात यहाँ पर है। पुद्गल परिणाम को चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ अपने विकारी परिणाम के साथ संयुक्त होने से, अभी भाव कर्म का ही बोल फिर पड़ा, कर्म संयुक्त है, बस यहाँ कह दिया भाव कर्म के साथ संयुक्त वह निश्चय, और द्रव्य कर्म से संयुक्त कहना वो व्यवहार नाम असद्भुत व्यवहार। इतनी बात है। ये चर्चा हो गई, और फिर उसमें ये लिया था अपन पहले पढ़ चुके हैं। पहले की 26 गाथाओं में षट द्रव्य और पंचास्तिकाय का सामान्य निरूपण करके अब 27वीं गाथा से उनका विशेष निरूपण प्रारंभ किया गया है। उसमें प्रथम जीव का, आत्मा का निरूपण प्रारंभ करते हुए पहली गाथा आई 27 नंबर। इसमें संसार स्थित आत्मा को जीव यानी जीवत्व वाला, चेतयिता उपयोग लक्षण वाला, प्रभु, कर्ता इत्यादि, कर्ता, भोक्ता, और फिर देह प्रमाण, कर्म संयुक्त, मूर्त, ये सब बोल इसमें लिए। जीवत्व, चेतयित्रत्व, उपयोग, प्रवत्व, कर्तत्व इत्यादि का विवरण अगली गाथाओं में आएगा। तो अपन नहीं 27 उस, हाँ, इस भाग में ले ली, क्योंकि इसमें 28वीं गाथा का इसी प्रवचन में प्रारंभ हो गया, इसलिए दूसरे भाग में इसको प्रवचन को ले लिया। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि जैसे जितना भाग 27 का है वो उसमें छाप दिया, और फिर 28 का भाग यहाँ दूसरे भाग में ले सकते थे, पर वो प्रवचन के अनुसार विभाजन किया। 28वीं गाथा देखो। कम लोभिप मुक्को ओडम लोगस अंत मधिगंता सो सबणाण दरिसी लहदी स्वयं मणिमदीय मणंतम कर्म मल से मुक्त आत्म मुक्ति कन्या को वरे सर्वज्ञता समदर्शिता सह
अनंत सुख अनुभव करे। देखो इसकी टीका की प्रथम पंक्ति जो इसकी उत्थानिका है, यहाँ मुक्त अवस्था वाले आत्मा का निरूपाधि स्वरूप कहा है। जो पीछे गाथा थी 27 नंबर, उसमें कहा संसार अवस्था वाले जीव का निरूपादि और सोपादिक स्वरूप का। तो अब देखो क्या मजे की बात है, वहाँ भी आत्मा का जो असली स्वरूप है वो भी बताया, और पर सापेक्ष जो कथन हैं किए जा सकते हैं, किए गए हैं, उनको भी बताया। जैसे द्रव्य कर्म संयुक्तता, व्यवहार से मूर्तपना, देह प्रमाणपना आदि, है ना। तो और गुणगुणी के भेद और गुणगुणी के भेद से रहित अभेद सब बोल लिए ना। वहाँ निरूपादि और सोपादि दो भाव वहाँ समझाए। अब यहाँ क्या समझाना है? अब इसमें मुक्त अवस्था वाले जीव की चर्चा है, तो अपनी तो है नहीं। तो सुनो, अपनी ही है। कैसे कि जो निरूपादि स्वरूप संसार अवस्था वाले जीव का बताया था, उसकी प्रगटता की बात यहाँ पर जानो। तो वो प्रगट रूप से सिद्धों के वर्तता है। जीव के तो पर्याय में वर्तती अल्पता, अशुद्धता जो संसार अवस्था में चल रही है, तो उसमें पर की सापेक्षता आदि से उसकी पर्याय में होते हुए भावों का, उसके स्वरूप का, उसके स्वरूप को समझाने में पड़ने वाले भेदों का, वो सब बातें वहाँ आई। लेकिन अब इस 28वीं गाथा में यह बताना है कि जो इसका स्वरूप है वो सिद्धों के प्रगट है। जो संसार अवस्था में इसका मूल स्वभाव है, जो इसका त्रैकालिक स्वभाव है, जिस स्वभाव से ये अनादि अनंत रहा हुआ है, तथापि पर्याय में अल्पता, हीनता, विकार, विकृति है, फिर भी स्वरूप तो निरूपादि रूप ही है। उस संसारी जीव का जो निरूपादिक स्वरूप तुमने को बताया, वो अब बताते हैं कि सिद्धों को वो प्रकट है। तो सिद्धों की प्रकटता से अपना स्वरूप समझो, प्रकट कर सकते हैं। और उनको जो प्रकट है ऐसा यहाँ स्वरूप रूप से प्रकट है। उनको पर्याय में प्रकट है, हमारा स्वरूप रूप अभी प्रकट है। ये पकड़ना है अपने को। इसका था अन्वयार्थ। कर्म मल से मुक्त आत्मा ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत अनिंद्रिय सुख का अनुभव करता है। ये बात कही यहाँ बात कही कि कर्म मल से मुक्त, तो निमित्त से बात कही। निमित्त से बता करके यहाँ परिणति में भी कर्म मल नहीं, ये बताया। निमित्त जो है ना द्रव्य कर्म, उन सब से मुक्त हुआ तो परिणति में भी सर्व विकृति और सर्व अशुद्धता से मुक्त हुआ, ये बताना ये है। तो ऐसा आत्मा ऊपर, क्योंकि इसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। ऐसा एक तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, तो वो तुम्बी का, कीचड़ से भरी हुई तुम्बी है, तो तुम्बी का तो स्वभाव ऊबना है, डूबना नहीं। लेकिन उस तुम्बी में जो मिट्टी लिपट गई है या घुस गई है, इससे वह पानी में दबी हुई है। अब जब मिट्टी घुल करके वह मिट्टी से रहित हो गई तुम्बी, तो वो ऊब जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऊबने का है। ऐसे ये जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। बहुत अच्छी चर्चा है इसमें, देखना। इसका स्वभाव ऊबने का है, ऊर्ध्वगमन का है, तो ऊर्ध्वगमन करता है। ये परिणति में सर्व अशुद्धताओं से विमुक्त हुआ तो ऊर्ध्वगमन करता है। हाँ, वो तो
संसार अवस्था है, ये मुक्त अवस्था में वो ऊपर। इसमें तो बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली कि जिस क्षण यहाँ यह सर्व अशुद्धताओं से संयोगों से मुक्त होता है उसी क्षण वहाँ होता है, तो लोक के अंत को प्राप्त करता है। उसका निवास, ऐसे जीवों का निवास वही है लोकाग्र। वह फिर वहाँ क्या करता है, पहुँच तो गया, वहाँ क्या करता है कि सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भाव में परिणत होता हुआ अनंत अनींद्रिय सुख का अनुभव करता है। अब इसकी टीका बहुत जबरदस्त है, देखो। आत्मा कर्म रज के यानी पर द्रव्य पने के कारण, कर्म रज कौन है, पर द्रव्य, तो आत्मा पर द्रव्य पना, पर द्रव्य पना माने पर द्रव्य का संयोग, उसके कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है मुक्त होता है। अब पहली लाइन में दोनों अर्थ अपने को समझने हैं कि संयोगों में निमित्त रूप कर्मों का अभाव होता है या उससे मुक्त होता है, और यहाँ परिणति में सर्व अल्पता अधूरास से छूट जाता है तो मुक्त होता है। तो निमित्त पर से बताया, निमित्त ये समझने की बात है। कहते हैं ना सिद्धों को विकार क्यों नहीं है, क्योंकि उनके कर्म नहीं है। ये बात तो निमित्त की तरफ से है। सिद्धों के विकार क्यों नहीं है कि वे अपनी निर्विकारी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसलिए नहीं है, और संयोग में कर्म नहीं है। समझना ऐसे। तो एक लाइन पड़ी, कर्म रज कौन है, परद्रव्य। तो कर्म रज के परद्रव्य पने के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, नाम मुक्त होता है, उसी क्षण, देखो आया, जिस क्षण मुक्त होता है उसी क्षण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर, ऊर्ध्वगमन है, अभी आगे की बात बाद में समझना, ऊर्ध्वगमन इसका स्वभाव है। अब यह संसार में रहा था अपनी अपूर्णता से और निमित्त में कर्म की संयुक्तता से, अपनी अपूर्णता से और निमित्त में कर्म की संयुक्तता से। तो निमित्त में से कर्म की संयुक्तता गई, परिणति में से अपनी अपूर्णता असिद्धत्व चला गया। तो अब क्या हुआ कि ऊर्ध्वगमन इसका स्वभाव है। अब ये लोक के अंत तक पहुंचा, क्योंकि ऊर्ध्वगमन है ना, तो ऊर्ध्व तक गया, फिर लोक में ही क्यों रह गया, क्योंकि लोक का द्रव्य लोक में रहेगा। हम गति हेतुत्व की बात बाद में समझेंगे। देखो, निमित्त की बात को समझने के लिए जहाँ निमित्त से कथन हो वहाँ पहले नैमित्तिक को पकड़ना और उसकी अपनी योग्यता उसकी ऐसी है, स्वभाव ऐसा है, उसे विचारना, फिर निमित्त को जानना, तब अपन सच्ची बात समझ पाते। नहीं तो अपने को लगता है ये बहुत कथन प्रचलित है, ये तो वहाँ खानिया चर्चा में चला ये प्रश्न कि धर्मास्थि काय के अभाव के कारण सिद्धों का गमन लोक के बाहर नहीं होता। हाँ, पहले उपादान को रखो कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो ऊर्ध्वगमन कहाँ तक होगा कि जहाँ तक ऊर्ध्व है, और कहाँ तक है ऊर्ध्व के लोक का द्रव्य लोक में रहता है, तो लोक का अग्रभाग यानी लोकाग्र ही इसका अंतिम स्थान है। इसलिए कहते हैं ना, सब सिद्ध अपन लोग जमीन पर रहने वाले सबके पैर समान तल पे होते हैं, उनके ये वो सिर तो होता नहीं आकार की अपेक्षा के। यानी 500 धनुष वाले
अंतिम देह थी और 7 हाथ की देह थी, और वे गए तो दोनों के हाँ ऊपर वाला आकार एक साथ है, अपन तो ऐसे कहो। हाँ। एक एक लाइन बड़ी गजब की है, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव का तो इसमें बहुत अच्छा खुलासा है। उसी क्षण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर अब फिर निमित्त को खड़ा किया। आगे गति हेतु का अभाव होने से वहां स्थिर रहता हुआ। देखो, आगे गति हेतु का अभाव, धर्मास्तिकाय का वहां अभाव है, तो ये बात तो निमित्त की तरफ से, लेकिन मूल बात की लोक का द्रव्य लोक में रहता है और लोक के बाहर आकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो आकाश अलोक आकाश है। लोक की परिभाषा क्या? लोक की परिभाषा 343 घनराजु नहीं है। जहाँ 6 द्रव्य समुदाय रूप हैं वो लोक है, और ये आकार है, ये तो पुद्गल भी रहा है ना, इसलिए वो आकार देखता नहीं तो कौन आकार देखे? बाकी तो 5 द्रव्य अमूर्त है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण, ये तो प्रकट पर्यायों पर से स्वरूप बताना है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे न छूटता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। इतनी बात जो आई, ये समझो जो गाथा में आया, कर्म मल से मुक्त आत्मा ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत अनिंद्रिय सुख का अनुभव करता है। इस बात को यहाँ टीकाकार आचार्य ने ये अपने सामने रखी बात जो वहाँ आई थी। अब आगे कहते हैं, देखो, उस मुक्त आत्मा को, अब मुक्त आत्मा यहाँ निर्धारित कर दिया गया है कि वह अपनी पर्याय में परिपूर्णता को, पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त हुआ है। संयोग में निमित्त रूप से कर्मों का अभाव है। स्वयं के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक का द्रव्य लोक में रहता होने से लोकाग्र में स्थित है। और किस प्रकार स्थित है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन जो स्वभाव भूत परिणाम है उससे नहीं छूटता हुआ, उससे नहीं च्युत होता हुआ, उस परिणाम की सादी अनंत धारा में प्रवर्तित रहता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये सिद्ध को वहाँ सिद्धालय में स्थापित कर दिया। अब उस सिद्ध की, उस मुक्त आत्मा की बात और आगे करते हैं, है ना। ये पहले इतनी बात समझ जाओ कि लोकाग्र जाने को मोक्ष नहीं कहते, कर्मों के छूटने को मोक्ष नहीं कहते, है ना। मोक्ष कहते हैं आत्मा की पूर्ण लाभ रूप दशा की प्रकटता को। उसमें केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावभूत होने से प्रकट हुआ है, सो अब छूटता नहीं क्योंकि पूर्ण आत्मलाभ हुआ है और अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये स्थापित कर दिया। अब देखो, उस मुक्त आत्मा को भाव प्राण धारण जिसका लक्षण नाम स्वरूप है, ऐसा जीवत्व होता है। अब जड़ प्राण तो वहां है ही नहीं, उसकी तो बात ही क्यों करेंगे। ये तो अपने भाव प्राण सदा चैतन्य भाव प्राण धारण जिसका स्वरूप है, लक्षण कहने में आया सिद्ध की अपेक्षा, पर वस्तु के स्वरूप अपेक्षा तो वो स्वरूप है इसका। जैसे वहाँ निश्चय से भाव प्राण धारण करते होने से जीवत्व या जीव कहा था, वो पिछली गाथा में तो सब बोल आएंगे इसमें, देखो। पर यहाँ प्रकटता लेना है। चिद्रूप जिसका लक्षण नाम स्वरूप है, ऐसा चेतयित्रत्व होता है ना। चिद्रूप जिसका लक्षण वहाँ लिया था ना,
उसमें भी याद करते चलते हैं। वहाँ क्या लिया था कि चित्त शक्ति स्वरूप और चित्त शक्ति युक्त। वहाँ यहाँ युक्त की बात ही नहीं बची, ये तो चित्त शक्ति स्वरूपता से अपने चैतन्यत्व को प्राप्त है सिद्धात्मा। हाँ, कार्य रूप है और वहाँ स्वरूप भी बताया और संसार अवस्था में जो भाव है उसकी भी बात करी। तो वो अभी संसार में छद्मस्त जीव अपने इस चित्त शक्ति स्वरूप हूँ ऐसे अनुभव के लिए उसे पहले लक्षण भेद से गुण भेद से अपने को मैं चित्त शक्ति वाला हूँ ऐसा भेद करके जानेगा भेद करके। लेकिन जानकर उस चित्त शक्ति स्वरूप को लक्ष्य में लेता है तो उसे सिद्धत्व का अंश प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है माने सिद्धत्व का अंश प्रकट होता है। और सिद्ध भगवंतों को क्या हुआ कि जो अपना स्वरूप चिद्रूप है वह वहाँ पर प्रकट है। चित्त परिणाम जिसका लक्षण नाम स्वरूप है ऐसा उपयोग होता है। चैतन्य का अनुविदायी परिणाम चित्त परिणाम जिसका स्वरूप है ऐसा उपयोग होता है और प्राप्त किए हुए समस्त आत्मिक अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है। ये वहाँ स्वरूप से प्रभु कहा था, यहाँ पर देखो ये पहले नंबर का शक्ति यानी सामर्थ्य, ईशत्व ईश्वर पना प्रकट है, प्रभु पना प्रकट है। मुक्त आत्मा समस्त आत्मिक अधिकारों को भोगने में अर्थात उनका उपयोग करने में स्वयं समर्थ है, इसलिए वह प्रभु है। समय हो गया, इसकी चर्चा आगे अपन करेंगे।